हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे मार्च करंट अफेयर्स रिवीजन 2024। यानी कि मार्च 2024 में हमने जितने भी करंट अफेयर्स को डेली पढ़ा है, आज हम उसका एक ही क्लास में रिवीजन करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस क्लास के PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए तो आज हम फास्ट मार्च करंट अफेयर्स 2024 का रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इसरो के द्वारा सेकंड स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहां पर रखी है? तो यह रखी है कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में। जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश हाल ही में कौन सा बना है? तो यह बना है मॉरिशस देश। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024, यह भारत के बाहर होने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। तो इसका आयोजन किया गया श्रीलंका में। और यदि पूछे राष्ट्रीय या पूछे गीता महोत्सव, तो इसका आयोजन किया जाता है दिसंबर माह में कुरुक्षेत्र, हरियाणा में। DRDO के द्वारा कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, उसका नाम है वसुराध। और हाल ही में DRDO के द्वारा ही एयर डिफेंस सिस्टम को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है समर। इसकी फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन। हाल ही में रोमन रोलैंड अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? पंकज कुमार चटर्जी को। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है वाइजाक यानी कि विशाखापट्टनम में। और इसका आयोजन भारत और मलेशिया के मध्य होता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो यह चौथे क्रम का है। इसका आयोजन गुवाहाटी, असम में किया गया। और इसके शुभंकर का नाम है अष्टलक्ष्मी। और इसमें टॉप स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया। INS जटायु को हाल ही में उद्घाटन कहाँ पर किया गया? लक्षद्वीप में। चाप चारकूट महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मिजोरम में। इसको बैम्बो डांस और चिरऊ डांस के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में मेलानोक्लामिस द्रौपदी, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर खोजी गई एक नई प्रजाति है, इसका संबंध किससे है? तो यह एक समुद्री स्लग है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अभियोजन से छूट समाप्त कर दी गई है। तो इसका संबंध किस अनुच्छेद से हो जाएगा? अनुच्छेद 105। और यदि MLA का संबंध हो जाएगा अनुच्छेद 194 से। सिल्वर फिलिग्री, जो एक आभूषण कला है, इसका GI टैग किसको दिया गया? ओडिशा राज्य को प्रदान किया गया। प्रो कबड्डी लीग का 10वें संस्करण का विजेता हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है पुनेरी पल्टन। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? तो यह बन गया है फ्रांस। और फ्रांस पहला यूरोपीय देश भी बन गया है जिसने भारत के UPI सिस्टम को अपना लिया है। BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो ये बनी है सुमन कुमारी। स्नाइपर का मतलब है शार्प शूटर। बॉब जोन्स अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? टाइगर वुड्स को। और ये गोल्फ से संबंधित खिलाड़ी हैं। हंगरी के राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं तमस सुलियोक। और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, और नए बने हैं तमस सुलियोक। भारत की पहली अंडर वाटर रेल सेवा कहाँ पर शुरू हुई है? कलकत्ता में। और यह हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी के नीचे शुरू हुई है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इसमें पहला स्थान किसने प्राप्त किया? यतिन भास्कर के द्वारा प्राप्त किया गया। भारत का पहला AI शिक्षक आइरिस कहाँ पर लॉन्च किया गया? केरल राज्य में लॉन्च किया गया। और केरल के द्वारा ही सरकारी स्वामित्व का पहला OTT ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया गया। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। सी डिफेंडर्स 2024 का अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? इंडिया और अमेरिका के मध्य। और इसका आयोजन पोर्ट ब्लेयर में किया गया। नाटो में शामिल होने वाला 32वां सदस्य हाल ही में कौन सा बना है? तो यह बना है स्वीडन। और 31वां सदस्य फिनलैंड इसमें शामिल हुआ था। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसमें 12 सदस्य शामिल थे, यानी कि फाउंडर सदस्य 12 थे। और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। और यह अमेरिका या पूंजीवादी देशों का एक सैन्य संगठन है, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ से शुरू किया गया? बीकानेर, राजस्थान से शुरू किया गया।
सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर। जो अनुराग ठाकुर हैं हमारे खेल मंत्री, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसको नामित किया गया? सुधा मूर्ति को नामित किया गया। ये नारायण मूर्ति की पत्नी और ऋषि सुनक की सास हैं और इनकी फेमस पुस्तक है डॉलर बहू। कटलस अभ्यास 2024 का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ? तो भारत और सेशल्स के मध्य हुआ और इसमें भारत की तरफ से INS तीर ने भाग लिया। प्रित्जकर अवार्ड 2024 यह वास्तुकला का नोबेल अवार्ड कहलाता है और 2024 में यह रिकेन यामामोटो को प्रदान किया गया जो जापान के हैं और एकमात्र भारतीय है बालकृष्ण दोषी, जिनको 2018 में यह अवार्ड प्रदान किया गया था। 700 विकेट लेने वाले विश्व के पहले फास्ट बॉलर कौन है? तो ये हैं एंडरसन। मिस वर्ल्ड 2024 बनने वाली महिला हैं क्रिस्टीना प्लिसकोवा, जो चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं और ये 71वें क्रम की मिस वर्ल्ड बनी हैं। स्टैचू ऑफ वेलोर यह किसकी स्टैचू है? यह लचित बोरफुकन की स्टैचू है जो 125 फीट ऊंची है और इसका अनावरण हाल ही में असम में किया गया है। लचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य के एक सेनापति थे जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी और मुगलों को हराया था और हाल ही में उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ वेलोर को असम में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा सेला सुरंग का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। भारत शक्ति त्रिसेवा का मतलब है इसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। तो त्रिसेवा अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया है? पोखरण जैसलमेर में। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 किन देशों के नागरिकों के लिए लागू होगा? यानी कि 3 देश हैं जिनके अल्पसंख्यक मुस्लिमों को छोड़कर जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए यह लागू होगा और इसको याद कर सकते हैं हम बाप। तो इसमें आ जाएगा बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हाल ही में 96वें ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? ओपेनहाइमर फिल्म को दिया गया जो हाइड्रोजन बम के जनक माने जाते हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। ऑपरेशन कामधेनु हाल ही में कहाँ पर चलाया गया है? जम्मू कश्मीर में चलाया गया है। पशु तस्करी को रोकने के लिए इसको चलाया गया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये चूरू राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र झांझरिया बने हैं। DRDO के द्वारा पहली बार MIRV तकनीक का इस्तेमाल करके किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो यह किया गया है मिशन अग्नि 5 और इसके लिए मिशन है मिशन दिव्यास्त्र। MIRV तकनीक ऐसी है जिसमें हम मल्टीपल टारगेट्स को एक ही बार में सेट कर सकते हैं। IAA गोल्डन कंपास अवार्ड किसको दिया गया? श्रीनिवासन स्वामी को प्रदान किया गया। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नायब सैनी। इससे पहले थे मनोहर लाल खट्टर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था। शेरनी पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और यह महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए इसको शुरू किया गया है। NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं किशोर मकवाना और इसका वर्णन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338 में किया गया है और इसी के तहत 89वें संविधान संशोधन के द्वारा NCST की स्थापना की गई जिसका वर्णन अनुच्छेद 338A में किया गया है। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह की हाल ही में चीफ गेस्ट बनी थी? तो ये बनी थी मॉरिशस। 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? हैदराबाद स्वाधीनता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया है? गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में इसका उद्घाटन किया है। इंडिया की पहली फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तिरुवनंतपुरम केरल में। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? तो इसमें भारत की रैंक है 134वीं और इसको जारी करने वाली संस्था है UNDP। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स। जैसे 111 रैंक किस में आई है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आई है। 108वीं रैंक तो इसमें आई है ग्लोबल वैश्विक असमानता सूचकांक में भारत की रैंक 108। 161वीं
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था जारी करती है, 126वीं रैंक 2 इंडेक्स में आई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 और वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इन दोनों में 126वीं रैंक है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 93वीं और चौथी रैंक शेयर मार्केट और ग्लोबल फायर इंडेक्स, इन में आई है 4th रैंक। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण इंडेक्स। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं रामनाथ कोविंद, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश कर दिया है, जो लगभग 18,000 पन्नों की रिपोर्ट थी, और इसमें बताया गया कि 2029 तक एक राष्ट्र और एक चुनाव संपन्न हो सकते हैं। ये 2 चरणों में होंगे। पहले चरण में तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे, दूसरे चरण में लोकल गवर्नेंस के चुनाव होंगे। तो ऐसा इसमें कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वंचित वर्गों को क्रेडिट सहायता देने के लिए कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? पीएम सूरज पोर्टल को लॉन्च किया है। 2019 से 24 के बीच चुनावी बॉन्ड से सर्वाधिक चंदा प्राप्त करने वाली पार्टी है बीजेपी। और चुनावी चंदा क्या होता है? यह एक ऐसा चुनावी चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड को सन 2017-18 में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें एसबीआई से बॉन्ड खरीदे जाते हैं जो सरकार को प्रदान किए जाते हैं, या बीजेपी या राजनीतिक दल को प्रदान किए जाते हैं, और ये राजनीतिक दल उस चुनावी बॉन्ड को बैंक में ले जाकर उसे पैसे में कन्वर्ट कर सकता है। तो यह है चुनावी बॉन्ड। रणजी ट्रॉफी 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो यह बना है मुंबई। अमित शाह ने एनआईए के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है संकलन ऐप। पीबी शब्द पहल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है प्रसार भारती से। फूलदेई महोत्सव 2024 का संबंध कहाँ से है? उत्तराखंड। और यहाँ पर अंडोरी महोत्सव, मक्खन महोत्सव, हरेला महोत्सव आदि महोत्सव मनाए जाते हैं। रेकजेंस प्रायद्वीप, जहाँ पर हाल ही में शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, तो यह कहाँ से संबंधित है? आइसलैंड से। लमित 2024 अभ्यास कहाँ किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और सेशल्स। प्रसार भारती के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवनीत कुमार सहगल। वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 का विकास हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? इंडियन ऑयल के द्वारा किया गया है। देश की पहली एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस से बसों का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो यह किया गया मुंबई में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। 16 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 16 मार्च को पोलियो मिशन को शुरू किया गया था। और सन 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित हो चुका है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया? रतन टाटा को प्रदान किया गया। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव 2024 कहाँ पर मनाया गया? हैदराबाद में। चुनाव आयोग के द्वारा पीडब्ल्यूडी श्रेणी का नेशनल आइकॉन किसको घोषित किया गया है? शीतल देवी को, जो एक पैरा तीरंदाज है। इनका संबंध है जम्मू कश्मीर राज्य से, और इनको अर्जुन अवार्ड भी हाल ही में दिया गया है। रूस में हाल ही में चुनाव हुए, तो उनमें 5वीं बार रिकॉर्ड विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं व्लादिमीर पुतिन। डायना मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? मानसी गुप्ता और उदय भाटिया को प्रदान किया गया है। इंडियन आर्मी ने पहले अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन को तैयार किया है, तो यह कहाँ पर तैयार किया गया? जोधपुर राजस्थान में। मिशन पाम ऑयल के तहत देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। सन 2023 का सरस्वती सम्मान जो 33वें क्रम का है, किसको दिया गया? कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा के लिए दिया गया। पहले राष्ट्रीय गति जननन प्रजनन फसल सुविधा डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मोहाली पंजाब में किया गया है। WPL महिला प्रीमियर लीग 2024 जो दूसरे संस्करण का था, तो इसका खिताब किसने जीता? RCB ने जीता दिल्ली को हराकर। लड्डू मार होली का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है उत्तर प्रदेश राज्य से। किस भारतीय एथलीट ने कैलिफोर्निया में 10,000 मीटर दौड़ में 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है? तो यह तोड़ा है गुलवीर सिंह ने। नेपाल के द्वारा हाल ही में पर्यटन राजधानी किसको घोषित किया गया है? तो यह क्या है? पोखरा को। टाइगर ट्रायम्फ 2024 अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है? भारत और अमेरिका के मध्य है, और यह मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। हाल ही में चक्रवाती तूफान मैगन कहाँ पर आया है? तो यह आया है ऑस्ट्रेलिया देश में। भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ डोर्नियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? तो यह क्या है? गुयाना देश के साथ। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के तहत विश्व का सर्वाधिक
प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये प्रदूषित देश है बांग्लादेश। और सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली, जो लगातार चौथी बार टॉप पर रही है। और इसमें सर्वाधिक प्रदूषित शहर तो यह है बेगूसराय, जो बिहार का है। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस की खोज हाल में कहाँ पर की गई है? मंगल ग्रह पर इसकी खोज की गई है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 20 मार्च को। और इसमें इंडेक्स भारत की रैंक है 126वीं रैंक। पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील के किनारे किया गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्टोरेंट सोमा का प्रारंभ कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में इसका प्रारंभ हुआ है। चुनाव आयोग ने हाल ही में मिशन 414 कहाँ पर चलाया है? हिमाचल प्रदेश राज्य में चलाया है। इंडियन वेल्स ओपन 24 ओपन 2024 का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलकराज के द्वारा जीता गया है। विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट 2024 में भारत की रैंक 126वीं। वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 174 वर्षों में सबसे अधिक गर्मी किस वर्ष दर्ज की गई है? सन 2023 में दर्ज की गई है। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने गगनयान दल के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सखी ऐप। इसको लॉन्च किया है AIR एयर इंडिया रेडियो के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बनी है मौसम चक्रवर्ती। 2024 की विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इंडिया में इसका आयोजन किया गया है। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र राज्य। त्रिनेत्र ऐप 2.0 को कहाँ से लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य से लॉन्च किया गया है। पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है यस बैंक के द्वारा। 2024 में भारत का दूसरा यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन सा बना है? तो ये बना है परफियोश। और भारत का 2024 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना है क्रू ड्रीम और दूसरा बना है परफियोस। संगीत कला निधि पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है? TM कृष्णा को प्रदान किया गया है। 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन पहली बार किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और ब्राजील के मध्य हुआ है। अमेरिका ने पेट्रोल से चलने वाली कारों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। तो कब प्रतिबंध लगाया जाएगा? 2035 से अमेरिका में पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के एथलीटों को पेरिस ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रों की परेड में भाग लेने से रोक लगाई है? तो यह रोक लगाई है रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को लेकर। IPL 2024 के पहले मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया? चेन्नई में। और इसमें CSK चेन्नई सुपर किंग्स और RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के मध्य हुआ और इसमें चेन्नई सुपर किंग्स विजेता रहा। एविएशन वीक लोरेट्स अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? इसरो को यह अवार्ड दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय सरकार ने किसे मूल्य स्थिरीकरण कोष के तहत लाने की घोषणा की है? तो यह लाने की घोषणा की है चावल और गेहूं को। इसमें कीमत बढ़ेंगी या घटेंगी नहीं, बल्कि स्थिर रहेंगी। गुड इनफ एनर्जी भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर प्रारंभ करेगी? तो यह प्रारंभ करेगी जम्मू कश्मीर में। भाषा नेट पोर्टल को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? माइटी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। बांधों नहरों में पानी की वास्तविक समय की जानकारी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल राजस्थान में लॉन्च किया गया है। त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 का आयोजन किन 3 देशों के बीच हुआ? इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया के मध्य हुआ। भूटान का ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। यानी कि नरेंद्र मोदी को भूटान का ऑर्डर ऑफ द डूक ग्याल्पो अवार्ड दिया गया है। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष का मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑपरेशन इंद्रावती हाल ही में चलाया गया है। इसमें हैती से संबंधित हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए इसको चलाया गया है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन अजय इजराइल में फंसे भारतीयों के लिए। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन हैं।
इसरो ने किस नाम से पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपणयान RLV-LAX-02 का सफलतापूर्वक सर्वेक्षण किया है? तो इसका नाम है पुष्पक। कैरा वीक लीडरशिप अवार्ड हाल ही में कहाँ पर प्रदान किया गया है? यह UAE में प्रदान किया गया है। डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर को प्रदान किया गया है। पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद केजरीवाल। साइमन हैरिस सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं आयरलैंड के, और यहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था भ्रष्टाचार के आरोप के कारण। तो यहाँ पर नए प्रधानमंत्री बन गए साइमन हैरिस। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे शरद कमल। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने एक क्षुद्र ग्रह का नाम भारतीयों के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो कौन से भारतीय हैं? जयंत कुमार, जो बेंगलुरु में प्रोफेसर हैं। चुनाव आयोग के द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए कौन से ऐप को लॉन्च किया गया है? सक्षम ऐप को लॉन्च किया गया है। एबल पुरस्कार जो मैथ का नोबेल अवार्ड कहलाता है, यह मैथमेटिक्स से संबंधित है और हाल ही में मिशेल तालाग्रैंड को दिया गया, जो एक फ्रांसीसी हैं। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 के द्वारा एयरलाइन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? इंडिगो को चुना गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो यह है विराट कोहली। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं क्रिस ब्राउन। डोल जात्रा महोत्सव यह कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में होली को डोल यात्रा कहते हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? साउथ कोरिया में किया गया है, और साउथ कोरिया की राजधानी का नाम है सियोल। 2 प्राचीन स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति की खोज किसके द्वारा की गई है? गैया दूरबीन के द्वारा की गई है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा भेजी गई थी। मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो यह किसके द्वारा घोषित किया गया? इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? ब्रुसेल्स बेल्जियम में किया गया है। IPL इतिहास का सर्वोच्च स्कोर हाल ही में किसके द्वारा बनाया गया? सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा बनाया गया है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने की घटना हाल ही में कहाँ पर हुई है? अमेरिका में। अमेरिका के मैरीलैंड में यह घटना हुई है, जिसके कारण मैरीलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। NIA के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सदानंद वसंत, और NDRF इसके बने हैं पीयूष आनंद। लोकपाल में न्यायिक सदस्य नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने हैं, और लोकपाल के पहले अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे, और अभी हाल ही में दूसरे अध्यक्ष बने हैं अजय मानिक राव। तो ये भी हमको यहाँ ध्यान रखना है। सी विजिल ऐप को किस के द्वारा लॉन्च किया गया? चुनाव आयोग के द्वारा, और यह अभी हाल ही में चर्चा में रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा है कि यदि कोई प्रत्याशी धन और बल का प्रयोग करता है तो हम इसकी शिकायत सी विजिल ऐप पर कर सकते हैं। तीसरे खाद्य अपशिष्ट सूचकांक 2024 को किसके द्वारा जारी किया गया है? UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया गया है। दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ पर लॉन्च किया गया है? राजस्थान के पाली में इसको लॉन्च किया गया है, और यह 135 फीट ऊंचा और 2000 खंभों से निर्मित है। अडानी पोर्ट्स के द्वारा 3350 करोड़ रुपए में किस पोर्ट का अधिग्रहण किया गया है? तो यह किया गया है गोपालपुर पोर्ट का, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ये थी हमारी मार्च 2024 की करंट अफेयर्स। इसमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज किया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।